नमस्कार दोस्तों। आज आपको 2007-8 की एक पुरानी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जब मैंने बंसी नगर दुधवा के किनारे अपना कॉटेज बनवाया था, तो उसी के बाद 2008 में एक भयंकर बाढ़ आई थी उस एरिए में। बाढ़ इतनी ज़्यादा भयावह थी कि उससे मेरे कैंपस के पीछे की रेलवे की पटरी को बिल्कुल उखाड़ दिया था। और वहाँ पर जो वो तालाब बने थे उस पीरियड में वो तालाब आज भी वैसे ही हैं और बहुत गहरे हो गए हैं। उसमें मगरमच्छ आसानी से देखे जा सकते हैं। तो जब वो रेलवे पटरी टूट गई थी काफ़ी दूर तक, जब ये संभावना थी कि अब ये जो है कम से कम 5-6 महीने में ही जुड़ेगी, क्योंकि बाढ़ ने बहुत ज़्यादा नुकसान करा था उस पीरियड में। तो जो लोकल लोग थे एक पीछे किसी गांव के, तो वो एक बार रात को मछली के शिकार के सिलसिले में उस तालाब के पास आए और अपना जाल वाल लगा करके तो पटरियों पर ही खाना वाना खा के सो गए, क्योंकि मालूम था कि ट्रेन व्रेन सारी बंद चल रही है। तो वो उसी पटरी पे आगे की तरफ आके सो गए। तो करीब 8 लोग थे वो। उसमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसका थोड़ा सा एक हाथ कटा हुआ था, और बाकी लोग जो है बिल्कुल यंग थे। तो वो रेलवे की पटरी पे सो गए और उन्होंने शायद ड्रिंक वगैरह इतनी ज़्यादा कर ली थी कि वो अपना जाल वाल लगाने के बाद ही सो गए थे। इत्तेफाक से रेलवे का भी कुछ प्रोग्राम उसी बीच बना होगा उस पटरी को ठीक करने का। तो एक मालगाड़ी बड़े बड़े लोडर पत्थरों को लेकर के उसी स्पॉट के लिए चल दी। रात को 12-1 बजे के करीब जब वो गाड़ी आती दिखाई दी, तो जो एक व्यक्ति था जिसका हाथ कटा हुआ था, वो शायद दारू वगैरह नहीं पीता था। गाड़ी के सायरन से उसकी आंख खुल गई। तो वो बारी बारी से लोगों को झंझोड़ झंझोड़ के उठाता रहा कि उठ जाओ, लेकिन वो सब इतनी गहरी नींद में थे, उनको मालूम था कि ट्रेन तो यहाँ आने का सवाल ही नहीं उठता है। बिल्कुल गहरी नींद में वो सो रहे थे। और आखिरकार वो ट्रेन आई और उन 6-7 लोगों को रौंदती हुई उस गड्ढे के पास आकर के रुक गई जहाँ पत्थर उतरने थे। तो उन 6-7 लोगों की बड़ी विभत्स मौत हुई, बिल्कुल हाथ पैर कट गए थे। एक बहुत दर्दनाक हादसा था ये। उस हादसे के बाद से गांव वाले काफ़ी खौफ में आ गए थे, इतने लोगों की एक साथ मौत देखना। तो वो तालाब के पास एक अजीब सा माहौल हो गया था। लोग शाम होने के बाद उधर जाते नहीं थे। वो भुतहा तालाब हो गया था। चूँकि मैं तो टाइगर के लिए गया हुआ था, तो मैं तो खेतों के शुगर केन की रोड्स पे टहलता था शाम को रात को। तो सारे लोग मुझसे कहते कि भैया अभी थोड़ा सा अवॉइड करिए, इतने लोग वहाँ पर मरे हैं। और तरह तरह की बातें वो लोग बताते कि हमने 5-6 लोगों को रेलवे लाइन पे बैठे देखा था, 5-6 लोगों को तालाब के किनारे बैठे देखा था। लेकिन मैं उन सब की बातों को नज़रअंदाज कर जाता और अपना जो है कार्य अपने हिसाब से करता रहता। मेरे जहाँ पर मेरा कमरा बना हो उसके पास ही एक तरफ गांव था बंसी नगर, और दूसरी तरफ रेलवे के किनारे 2 थारू लोगों ने अपनी झोपड़ी बना रखी, जिसमें से एक का नाम था पहाड़ और दूसरे का नाम था भर्रा। भर्रा को गांव वाले सब दादू के नाम से बुलाते थे। उसको थोड़ा सा झाड़ फूंक का भी आइडिया था, तो पूरे गांव की वो दवा ववा भी करता था और भूत प्रेत टोना टटका भी झाड़ने का काम वो करा करता था। हम लोग भी जब शाम को खाना वाना खा लेते, कुछ वक्त नहीं होता, तो उसी के पास जाके बैठ जाते थे। तो दुनिया भर की बातें होती रहती थी। ज़्यादातर बातें वो इन्हीं अनसुलझे रहस्यों की करा करता था, क्योंकि उनकी ज़िंदगी ही इसमें बीती है कि वहाँ पे ये था, मैं गन्ना बचाने गया तो मेरी मदद के लिए 2-3 लोग आ गए रात में, फिर मैंने उन्हें बुला के खाना खिलाया और ये। लेकिन मैं इन सब बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। तो वो भी लोगों ने मुझसे कहा कि आप जो है कभी भी उस तालाब की तरफ मत जाइएगा। तो मैंने भी कहा चलो इतने लोग कह रहे हैं तो कुछ दिन सावधानी रखूँगा, उस तालाब के रोड को अवॉइड करूँगा। लेकिन जब आप लगातार घूमते टहलते हैं तो कभी कभी आपके दिमाग से वो सावधानियाँ स्लिप हो जाती हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं एक दिन एक स्पॉटेड डियर की काफ़ी तेज़ अलार्म कॉल हो रही थी उसी तालाब के पास से। हम लोग उठ गए, मैं था, मेरे 2 दोस्त और थे।
हम लोगों ने सोचा चलो चक्कर मार के आते हैं, देखा जाएगा। और ये सोच करके हम लोग बाहर आकर के गाड़ी स्टार्ट करने की तैयारी करने लगे।